संगत जी, भगवान की अपनी लीला है, हम उसे नहीं समझ सकते। अगर हम उनकी प्लानिंग में अड़चन डालेंगे तो प्रॉब्लम फिर हमको ही होगी, और ऐसा कई बार होता है। जो मैं अब आपके सामने एक कहानी रखने जा रही हूँ उसमें भी ऐसा ही हुआ। एक बार सरोवर किनारे एक गुरुजी रहते थे और उनके 2 शिष्य थे। उनका आश्रम वहाँ पर था। गुरुजी ने देखा कि सरोवर पर एक बगुला बैठा है जो मछली को अभी खाने वाला है। गुरुजी को बड़ी दया आई मछली के ऊपर। उन्होंने उस बगले को उड़ा दिया। कुछ दिनों बाद गुरुजी की मृत्यु होती है और उन्हें नरक प्राप्ति होती है। गुरुजी एक शिष्य के सपने में आते हैं और बोलते हैं, मैंने बगुला उड़ा दिया था तो मुझे नरक की प्राप्ति हुई, तुम मत उड़ाना। शिष्य समझ जाता है। थोड़े दिनों बाद उसी शिष्य को बगुला फिर से सरोवर के पास बैठा दिखता है और अब की बार वो बगुला नहीं उड़ाता है, क्योंकि गुरुजी ने स्वप्न दर्शन में यही बोला था। अब कुछ दिनों के बाद उस शिष्य की भी मृत्यु होती है और उसे भी नरक प्राप्त होता है। वो फिर अपने साथी शिष्य के सपने में आता है और बोलता है, बगुला उड़ा देना, क्योंकि मैंने उड़ाया नहीं, मुझे नरक की प्राप्ति हुई है। अब ये साथी बड़ा कंफ्यूज कि गुरुजी ने तो उड़ा दिया था तो उन्हें नरक की प्राप्ति हुई, अब इसने उड़ाया नहीं तो इसे नरक की प्राप्ति हुई। वो भगवान का सुमिरन नाम जपना शुरू कर देता है। बस उसका यही काम होता है और बोलता है, भगवान मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, ये आपका काम है कि उसे उड़ाना चाहिए या नहीं। मुझे तो बस अपनी भक्ति में मन लगाना है, आपकी भक्ति में मन लगाना है, आपके चरण कमल को याद रखना है। बाकी क्या करना है उस बगले का वो आप देख लो, मैं आप पर छोड़ता हूँ। जब इस शिष्य की मृत्यु हुई तो इसे स्वर्ग मिला। तो ऐसा इसलिए हुआ संगत जी, क्योंकि जब गुरुजी ने वो बगुले को उड़ाया था तो उस दिन वो बगुला 4-5 दिन से भूखा था और भूख की वजह से वो तड़प तड़प कर मर गया। पर जब दूसरे शिष्य ने उस बगले को नहीं उड़ाया तब उस बगुले का पेट भरा हुआ था और वो बस ऐसे ही मछली को खाना चाह रहा था और उसने खाने दी उस मछली को। जब तीसरी बार उस शिष्य को उसने समर्पण कर दिया अपने प्रभु को कि आप देख लो, ये आपका काम है, किसको क्या बचाना है नहीं बचाना है, और उस शिष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो संगत जी, हमारा काम यहाँ पर बस भगवान के सामने सरेंडर करना है। उनकी प्लानिंग में हमें अड़चन नहीं डालनी चाहिए। बस इफ्स एंड बट्स छोड़कर सिर्फ भक्ति सिमरन नाम जप करना है और हमारे साथ गुरु जी फिर कल्याण ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। बस संपूर्ण समर्पण की और भरोसे की ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।